आदरणीय साथियों, प्रणाम। आज अपन अंडे पे चर्चा करते हैं कि अंडा शाकाहारी होता है या मांसाहारी होता है। ये कई सालों से डिबेट चल रही है। कुछ लोग इसको शाकाहारी मानते हैं, कुछ लोग इसको मांसाहारी मानते हैं। और पहले ये भी चलता था बात कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। तो वैज्ञानिकों ने ये प्रूव कर दिया था कि पहले मुर्गी आई, उसके बाद अंडा आया। और अब वैज्ञानिकों ने ये प्रूव कर दिया है कि अंडा शाकाहारी होता है, मांसाहारी नहीं होता है। अब आप पूछेंगे कि मांसाहारी क्यों नहीं होता, उसमें से तो बच्चे निकलते हैं, चूजे निकलते हैं। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गियां पाली जाती है, उनसे जो अंडे निकलते हैं सफ़ेद रंग के होते हैं, वो अंडे शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी नहीं होते हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इन मुर्गियों को मुर्गों के साथ इन मुर्गियों का मुर्गों से संपर्क नहीं कराया जाता है। संपर्क नहीं कराया जाता तो अंडे के साथ मुर्गे के जो स्पर्म या शुक्राणु होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। इसलिए अंडा फर्टिलाइज नहीं होता है और अनफर्टिलाइज ही रहता है, यानी उसमें जान नहीं आती है। ऐसा अंडा अगर मुर्गी देगी तो उस मुर्गी में बच्चे नहीं होंगे और वो अंडा शाकाहारी कहलाता है। वैज्ञानिकों ने इस जनता के इसी भ्रम और इसी परेशानी की वजह से ये शाकाहारी अंडे बनाने की परंपरा डाली है। अगर मुर्गी को मुर्गे के संपर्क में लाया जाए और फर्टिलाइजेशन हो, यानी अंडा और स्पर्म, मुर्गे का स्पर्म या शुक्राणु दोनों मिलें, दोनों का मिलाप हो, तो भ्रूण बनता है, ये अंडा फर्टिलाइज होता है और अंडे में जान आती है। और जब अंडा बाहर आता है तो उससे चूजे निकलते हैं, यानी बच्चे निकलते हैं। तो वो अंडे मांसाहारी अंडे कहलाते हैं। लेकिन पोल्ट्री फार्म हाउस में जो मुर्गियां होती है उनको मुर्गे से कांटेक्ट नहीं कराया जाता है और वो जो अंडे देती हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं और मांसाहारी होते हैं। इसके अलावा देसी अंडों के कंपैरिजन में ये ज़्यादा पौष्टिक मिलते हैं और सुलभता भी इनकी ज़्यादा होती है। इनमें प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन B1 होता है, विटामिन D होता है, विटामिन E होता है। और ये एक संपूर्ण आहार की तरह होता है। इससे शरीर को, इससे हमारे दिमाग की क्षमता बढ़ती है, आँखों की रोशनी बढ़ती है और हड्डियाँ मजबूत होती है। तो नंबर 1, पोल्ट्री फार्म के अंडे शाकाहारी होते हैं, पौष्टिक होते हैं और हाइजेनिक होते हैं और देसी अंडों के कंपैरिजन में सस्ते होते हैं और हाइजीनिक भी होते हैं और ज़्यादा पौष्टिक भी होते हैं।
तो इस तरह से अंडों का जो विश्लेषण किया वैज्ञानिकों ने, तो उनमें उन्होंने पाया कि एक तो ऊपर की सफ़ेद कवर होता है उसका जिलेटिन टाइप, वो भी शाकाहारी होता है। अंदर जो एक वाइट लेयर होती है वो एल्ब्यूमिन, वो भी शाकाहारी होती है। उसके अंदर एक पीला भाग होता है, वह भी शाकाहारी होता है। तो मांसाहारी होने का उसमें कहीं कोई लक्षण या कोई गुण नहीं पाया गया। अगर वो मांसाहारी होता तो उसमें गेमिट नाम का केमिकल होता, और ये गेमिट एक तरह से चूजे की छोटी फार्म है, प्री मैच्योर फार्म होती है। तो चूजे की प्री मैच्योर फार्म अंडे में, देसी इस फार्म के अंडे में कहीं नहीं पाई गई। इससे ये प्रूव होता है कि ये अंडा शाकाहारी होता है। इस और इनमें ये पौष्टिक गुण होते हैं और ये हाइजीनिक होते हैं। ये शरीर के लिए किसी भी तरह से नुकसानदायक नहीं होते हैं। कृपया आप मेरी इन बातों का गलत अर्थ नहीं लगाएं। मैं आपको अंडे खाने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, और मैं जो अब कहने जा रहा हूँ उसको अश्लीलता से जोड़कर नहीं देखें, क्योंकि ये जो मैं कह रहा हूँ वैज्ञानिक आधार पर कह रहा हूँ, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही कह रहा हूँ। अपन सपोज जैसे महिला होती है, महिला के यूट्रस होता है, यूट्रस के दोनों तरफ एक एक ट्यूब, लंबी सी ट्यूब होती है जिसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब के एंड पर एक सफ़ेद रंग की ओवरी होती है या अंडाशय होता है। हर एक महीने में एक ओवरी से अंडे निकलते हैं, और दूसरे महीने दूसरी ओवरी से यानी अंडाशय से अंडे निकलते हैं। तो वो अंडा, एक अंडा या 2, 4, 5 अंडे ओवरी में से यानी अंडाशय में से निकल के फेलोपियन ट्यूब के द्वारा यूट्रस में पहुंच जाते हैं, और वो वहाँ पर स्पर्म का इंतज़ार करते हैं, शुक्राणु का इंतज़ार करते हैं। शुक्राणु वहाँ कैसे पहुँचते हैं ये आप जानते हैं, यानी संभोग के द्वारा पहुँचते हैं। अगर इस बीच जैसे यूट्रस में ओवम पहुँच गया, वो इस बीच में स्पर्म या शुक्राणु यूट्रस में अगर पहुँच गया तो दोनों का मिलन हो जाएगा, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यानी भ्रूण बन जाएगा। और भ्रूण बन जाएगा, उसमें जान आ जाएगी, और वो धीरे धीरे बड़ा होके बच्चा बन जाएगा और डिलीवर हो जाएगा। और वो ओवरी जो अंडा जो है, वो अंडा 48 घंटे तक स्पर्म या शुक्राणु का वेट करता है। 48 घंटे तक यूट्रस में जीवित रहता है, और उस अंडे के साथ यूट्रस में कुछ मात्रा में ब्लड भी होता है, जो उसका पालन पोषण करता है, उसको भोजन पोषित करता है। अगर इन 48 घंटे में महिला के यूट्रस में अगर स्पर्म या शुक्राणु संभोग के द्वारा पहुंच जाते हैं तो अंडा फर्टिलाइज हो जाता है और बड़ा होके बच्चा बनता है और डिलीवरी हो जाती है। अगर शुक्राणु नहीं पहुंचता है तो वो अंडा 48 घंटे इंतज़ार करने के बाद बाहर निकलता है। अब आप पूछेंगे वो बाहर कैसे निकलता है, तो जैसा कि मैंने बताया, उस अंडे के पालन पोषण के साथ ब्लड भी यूट्रस में जमा होता है। तो मेंस्ट्रुएशन के द्वारा, माहवारी के द्वारा
3 दिन से 7 दिन तक 3 दिन से 7 दिन तक मेंस्ट्रुएशन होता है और उसके साथ वो अंडा भी निकल जाता है और उसके अंडे को या होने वाले भ्रूण को पोषण देने के लिए जो ब्लड कलेक्ट हुआ है वो भी 3 से 7 दिन में निकल जाता है। इसलिए हर महीने लड़कियों को या महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन होता है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो जो ब्लड मेंस्ट्रुएशन के द्वारा निकलता है उस भ्रूण के पोषण के काम में आता है और मेंस्ट्रुएशन होना बंद हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों मेंस्ट्रुएशन होता है और प्रेगनेंसी होने पे क्यों मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है। तो जिस तरह से शुक्राणु अगर उसको अंडे को नहीं मिला, प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो भी अंडा बाहर निकलना ही है, निकल ही जाता है मेंस्ट्रुएशन के थ्रू। इसी तरह से मुर्गी का संपर्क मुर्गे से नहीं हुआ तो वो अंडा अनफर्टिलाइज्ड ही रहेगा, शाकाहारी ही रहेगा, मांसाहारी नहीं बनेगा, उससे चूजे या बच्चे नहीं बनेंगे। इसलिए और जब अंडे की जांच करेंगे तो उसमें गैमेट, जो कि अभी मैंने बताया प्री मैच्योर चूजे की एक फार्म होती है, वो अंडे में इन शाकाहारी अंडों में पोल्ट्री फार्म के वाइट अंडों में बिल्कुल नहीं मिलती है। इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो मुर्गे से उन मुर्गियों को क्रॉसिंग नहीं करवाते हैं। इसलिए पोल्ट्री फार्म पे मिलने वाले अंडे वाइट कलर के होते हैं और शाकाहारी होते हैं, जबकि घरों में पालने वाले मुर्गे मुर्गी होते हैं उनमें क्रॉसिंग होती है और उनके अंडे पीले रंग के होते हैं और वो मांसाहारी हो सकते हैं अगर क्रॉसिंग मुर्गे से की गई हो तो। अगर मुर्गे से क्रॉसिंग उनमें भी नहीं की गई घर की मुर्गियों में तो वो भी अंडे भी शाकाहारी ही होंगे। और ये गलत मिथक है, उस घर के जो अंडे होते हैं वो पीले रंग के होते हैं। वो गलत फहमी है लोगों को कि वो ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, ज़्यादा पोषक होते हैं, ज़्यादा शक्तिशाली ताकतवर होते हैं, जबकि वैज्ञानिकों ने ये प्रूव किया है कि सफ़ेद अंडे, पोल्ट्री फार्म के अंडे ज़्यादा पोषक, ताकतवर और हाइजीनिक होते हैं। इसलिए इनको शाकाहारी अंडे ही मानना चाहिए, मांसाहारी अंडे नहीं मानना चाहिए। ये वैज्ञानिकों ने प्रूव किया और मैंने आपको महिला और मुर्गियों के अंडों के निकलने की प्रक्रिया बताई। इससे मुझे अब अंदाज है कि ये शायद मेरी बात आपको ठीक से समझ में आई होगी और जो सालों से गलत फहमी चल रही है कि अंडे शाकाहारी होते हैं या मांसाहारी होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा कि अंडे शाकाहारी होते हैं। ये मैं वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूँ, अपनी मन मर्जी से आपको कोई गलत जानकारी नहीं दे रहा हूँ। धन्यवाद।